बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 10 सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 10.17। अब इसमें बेटा ये आपको डाटा दिया गया है और ये डाटा जो है ये एक्स वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस को इंडिकेट करता है और वाई जो है ये वीकली वेज को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे किसी बंदे की सर्विस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी इनकम में भी इजाफा होगा, उसकी उजरत में इजाफा होगा। कोरिलेशन आपने मालूम करना है इस डाटे से। सेकंड पार्ट में है कि इफ़ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी अगर आपका आर जो है ये इंडिकेट करता है कि वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप है, मतलब कि आपका आर जो है ये ज़ीरो नहीं आता, कोई न्यूमेरिकल आंसर आता है, तो फिर आपने लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है एंड व्हाट डू द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सिग्निफाई। तो फिर आपने बताना है कि ए और बी जो है वो किस तरह सिग्निफाई है। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा 10.17 है। आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन को हम कोरिलेशन के इस फार्मूले में रखते हैं। तो इससे हमें आंसर मिला 0.91, यानी ये तमाम इंफॉर्मेशन मैंने इस फार्मूले में रखी और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ये मेरे पास आंसर आ गया 0.91। अब ये जो 0.91 है ये इंडिकेट करता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई। अब एक्स जो है बेटा यहाँ पर सर्विस है, ईयर ऑफ सर्विस है, और वाई जो है ये वेज है। तो जैसे जैसे सर्विस बढ़ेगी वैसे वैसे वेज उजरत में इजाफा होगा। तो पॉजिटिव कोरिलेशन है और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हमने बेटा मालूम करना है लाइन, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि हमारा आर का आंसर जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि हाई कोरिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अब हम लाइन मालूम करेंगे। अब लाइन जो है वाई कैप ए प्लस बी एक्स, ये लीस्ट स्क्वेयर लाइन है वाई ऑन एक्स फॉर्म में। बी का हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें और इसको सॉल्व कर लें। आंसर आपके पास है 1.43। ए की कीमत जो है समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन, इस फार्मूले में कीमत रखे। बी की वैल्यू ये पड़ी हुई है, बाकी आपके पास गिवन है, तो इसको सॉल्व करें। ये आपके पास ए का आंसर आ गया, लाइन आपके पास आ गई ये वाली। अब आपने बताना है कि इस रिग्रेशन में लाइन के अंदर ए का क्या मतलब है और बी का क्या मतलब है। तो बेटा इसके लिए ये इक्वेशन जो है हम डिस्क्राइब करते हैं इस स्कैटर प्लॉट से। हमारा जो स्लोप था वो आया 1.43 और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कि लाइन जो है ये अपवर्ड है, इंक्रीज कर रही है। और ये लाइन इंडिकेट करती है कि दोनों वेरिएबल के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कि जैसे जैसे ईयर ऑफ सर्विस बढ़ी है वैसे वैसे उजरत भी बढ़ गई है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो ए है इसे हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। इसने लाइन को इस लाइन ने वाई एक्सिस को अपर साइड से काटा है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव है, तभी ये पॉजिटिव वैल्यू आई है क्योंकि ये वाई एक्सिस की कटिंग कर रहा है अपर साइड पे। ए जो है वाई इंटरसेप्ट है और बी जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इसको रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं और इसको स्लोप भी कहते हैं। अब बेटा जो क्वेश्चन है 10.18, इसमें आपने आर मालूम करना है। ये ट्रैफिक और एक्सीडेंट का डाटा है, तो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सीडेंट भी बढ़ेंगे। ये आपके पास इसका आंसर आएगा आर का। तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, कॉलम बना के आपने फार्मूले में कीमतें रखनी है। 10.19 जो है ये इकोनॉमिक्स और फिज़िक्स के मार्क्स का डाटा है। तो सेम आपने फार्मूला लगाना है जो आपने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है आर का।
इसी तरह ये 10-20 में प्राइस और डिमांड है। जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी बेटा डिमांड कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसका मतलब कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। आर का आंसर ये आएगा माइनस में। और फिर आपने लाइन मालूम करनी है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये लाइन का आंसर आपके पास आएगा ए और बी का। 10.21 में आपको x और y का डाटा दिया है, सिंपल आपने कोरिलेशन मालूम करना है, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। यानी एक ही फार्मूला है, ये सारे क्वेश्चन के ऊपर आपने कोरिलेशन का ही फार्मूला जो है ये अप्लाई करना है। असल जो क्वेश्चन है जो मतलब मैं करना चाह रहा हूँ वो है 10.22। ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा मुश्किल भी है, ये हम सॉल्व करते हैं। अब 10.22 की पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड दोज हु आर होली आर पार्शली ब्लाइंड। यानी ये वो पॉपुलेशन है जो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर ब्लाइंड है। फाइंड आउट देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द एज एंड ब्लाइंडनेस, कि एज में और ब्लाइंडनेस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। ये आपके पास डाटा है। हिंट उन्होंने दिया हुआ है कि फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्लिंक पर लैक एंड देन कोरिलेट विद द मिड पॉइंट ऑफ द एज। अब आपने पहले इसका मिड पॉइंट लेना है, यहाँ से आपको एक वेरिएबल मिलेगा x, फिर आपने ब्लाइंड पर लाख के हिसाब से y बनाना है। यानी यहाँ पर जो मेन काम है वो y वेरिएबल डिज़ाइन करना है। यानी अगर हम लिखेंगे 55 लोग ब्लाइंड हैं 100,000 में से, ये 1000 का डाटा है, इसका मतलब 100,000 100,000, तो 55 ओवर 100,000 इंटू 100,000। इसी तरह 40 ओवर 60,000 इंटू 100,000, 40 ओवर 40,000 इंटू लैख। तो यहाँ से आपको मिलेगा y। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ये जो एज है इन दो वैल्यूज़ को जमा किया और दो पे तकसीम करके ये मैंने x का कॉलम बना लिया। अब ये जो y बना है मिड पॉइंट, ये सेम कि 55 लोग ब्लाइंड हैं 1 लाख में से, इसको आपने फिर 1 लाख से ज़रब दी। 40 लोग ब्लाइंड हैं 60,000 में से, और इसको फिर आपने 1 लाख से ज़रब दी, तो ये 67। इसी तरह मैंने बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनका y बनाया है। अब ये जो x है इसका स्केयर ले लें, बल्कि इसको मज़ीद ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाएं u एंड v में, ताकि कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। ये x की जो वैल्यूज़ हैं इनमें से मैंने ये 44.5 जो है ना ये माइनस कर दिया, ये कॉलम खुल गया u का। ये जो y की वैल्यूज़ हैं इनमें से मैंने ये 150 जो है ये माइनस किया है, तो मेरे पास v का कॉलम आ गया। अभी u का स्केयर ले लिया, v का स्केयर लिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास आ गया uv। ये जो सारे सम मैंने निकाल लिए इन कॉलम के, इनको मैं यूज़ करूँगा और कोरिलेशन का फार्मूला जो है इन फॉर्म ऑफ u एंड v उसमें रख दूँगा। ये मैंने कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला लिखा हुआ है u एंड v की फॉर्म में। वो सारे सम जो मैंने निकाले हैं वो मैं इस फार्मूले में रख रहा हूँ। तो फिर इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया 0.898। अब ये आर का जो आंसर है बेटा ये पॉजिटिव आया है और ये 1 के करीब भी है, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ वेरी हाई कोरिलेशन बिटवीन एज एंड ब्लाइंडनेस, कि जैसे जैसे किसी बंदे की एज में इजाफा होता है वैसे वैसे ब्लाइंडनेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी एज का और ब्लाइंडनेस का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। बुढ़ापे में एज जो है वो कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 10.23। अब ये कंप्यूटर ने कुछ कैलकुलेशंस की हैं, ये इंफॉर्मेशन उसने कैलकुलेट की। कंप्यूटर ने 25 इंफॉर्मेशन हैं, यानी 25 XY के पेयर्स हैं। बाद में पता चला हाउ इट वाज लेटर डिस्कवर ऑन द टाइम ऑफ चेकिंग कि ये आपसे गलत इंफॉर्मेशन चली गई है, जबकि सही वाली ये है। ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब बेटा इस डाटे में से हमने पहले ये गलत वैल्यूज़ माइनस करनी है और फिर उनकी जगह पर ये सही वाली वैल्यू प्लस करनी है।
फिर नए सम निकलेंगे, उन सम्स को मैंने यूज़ करना है और फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। ये क्वेश्चन है। इस डाटे में से पहले ये गलत निकालेंगे और सही वाली ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन है बेटा, ये देखें ज़रा, ये सम है हमारे पास। अब इन सम में से ये गलत वैल्यूज़ निकाल दें और सही वाली डाल दें, फिर ये गलत निकलेंगी और ये वाली प्लस होंगी। ये मैंने करेक्ट सम जो है ये मालूम किए हैं। ये x का सम था 125, इसमें से मैंने ये गलत वैल्यूज़ ये वाली 2 निकाली और ये वाली 2 प्लस कर दी, ये आंसर आ गया। y का सम 100 दिया हुआ है, इसमें से मैंने ये गलत निकाल दी और ये प्लस कर दी, ये सम आ गया। x स्क्वायर ये 650 दिया हुआ है, इसमें से मैंने जो ये 2 गलत वैल्यूज़ हैं इनको मैंने माइनस किया है और दूसरी वाली जो है उनको प्लस कर दिया और फिर मेरे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यानी तमाम इंफॉर्मेशन में जो गलत वैल्यूज़ हैं वो माइनस की हैं और जो सही वाली हैं वो हमने प्लस कर दी हैं। तो इससे हमारे पास जो है ये नए सम बन गया। अब इन सम्स को यूज़ करके आपने ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये निकाला है। यहाँ पर आप कीमतें रखें, ये वाली जो आपने नए सम निकाले हैं, ये वाले जो सम आपने फाइंड आउट किए हैं, इनकी कीमतें जो है यहाँ पर रखें। तो इससे आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.67। ये करेक्ट आंसर है जो हमने मालूम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बड़ी दफ़ा पेपर में इनमें से एक जुज़ जो है वो आया हुआ है। आपको 2 रिग्रेशन लाइंस दे दी हैं और आपसे कहता है जी प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ये निकालना है। अब आपने चारों में प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो नोटिस करें बेटा, जो पहली लाइन है ये आपके पास ए पार्ट है, ये लाइन दी हुई है और दूसरी ये लाइन दी है। अब इस लाइन को मैंने इसकी ओरिजिनल फॉर्म से कंपेयर किया तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। इसी तरह जो ये लाइन दी है इसको मैंने इस ओरिजिनल लाइन से कंपेयर किया तो ये डी की वैल्यू है, ये सी। जब आपके पास ये 2 स्लोप आ गए बी और डी, तो कोरिलेशन की प्रॉपर्टी है कि R इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। मैं इन दोनों स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और इसका स्क्वायर रूट लेके R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पर जो चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है, वो ये है कि R का आंसर बेटा माइनस होगा अगर दोनों स्लोप माइनस में हैं और R का आंसर जो है ये प्लस होगा अगर दोनों स्लोप प्लस के हैं। अब यहाँ पर ये दोनों स्लोप का आंसर माइनस में है तो हमारा जो R होगा ये माइनस में लिखा जाएगा। अब यहाँ ये नहीं सोचना कि जी माइनस माइनस जो है ये ज़रब होके प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, माइनस में बाहर आना है। जो डी पार्ट है, डी पार्ट के अंदर आपको एक लाइन ये दी है y ऑन x, इसको इसकी ओरिजिनल से कंपेयर किया तो b की वैल्यू आ गई। अब दूसरी लाइन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी लाइन जो है दी है x ऑन y। अब ये लाइन x ऑन y की है लेकिन ये शेप ऐसे लग रही है जैसे y ऑन x है। तो पहले बेटा हमने इस लाइन को कन्वर्ट करना है x ऑन y की शेप में। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली रकम जो है इसे उठा के इस तरफ ले आएंगे और ये y जो है ना इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, ये फॉर्म बन देगी। अब ये 2.22 से डिवाइड करवा लें, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी 2.22 से डिवाइड किया। अब ये जो लाइन निकली है ये आपकी लाइन जो है ना x ऑन y की फॉर्म में जो ये दी हुई है, तो इसको इसकी ओरिजिनल से कंपेयर करें, ये आ रहा है डी का आंसर ये हो गया और b का आंसर जो है ये आपके पास ये है। अब ये b और ये d दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि r इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर रूट लिया तो ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, क्यों कि दोनों स्लोप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, तो इस वजह से कोरिलेशन भी नेगेटिव होगा। अगर दोनों स्लोप प्लस के होते तो फिर मैंने कोरिलेशन को प्लस में लिखना था। ये जो ए और डी पार्ट है ये मैंने किया है, बी और सी जो है ये सेम ए पार्ट की तरह का, ये आपने खुद करना है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।